कहानी का प्रारंभ एक छोटे से गांव से होता है, जहां पर एक साधु रहते थे जिनका नाम आनंद था। आनंद जी अपनी शांति और बुद्धि के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। वह हमेशा अपने अनुयायियों को सिखाते थे कि जीवन में शांति और संतुलित विचारधारा कितनी महत्वपूर्ण है। उनके आशीर्वाद से गांव के लोग भी शांति और सद्भावना से जीवन जी रहे थे। इस कहानी का मुख्य पात्र रोहित है, जो गांव का एक युवा है और अपने जीवन में कई समस्याओं का सामना कर रहा है। रोहित एक महत्वाकांक्षी युवा था जो अपनी पढ़ाई और काम के कारण बहुत तनाव में रहता था। उसे अक्सर गुस्सा आ जाता था और वह छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगता था। एक दिन जब वह अपने काम से बहुत थका हुआ और निराश होकर घर लौटा, तो उसकी मां ने उसे आनंद जी के पास जाने की सलाह दी। अगले दिन रोहित ने निर्णय लिया कि वह आनंद जी से मिलेगा और उनकी सलाह लेगा। वह सुबह सुबह उठकर मठ पहुंचा, जहां आनंद जी ध्यान में लीन थे। कुछ समय बाद आनंद जी ने ध्यान से बाहर आकर रोहित को अपने पास बुलाया और पूछा, कहो बेटा, क्या समस्या है? रोहित ने अपनी सभी समस्याएं और तनाव की बातें आनंद जी को बताईं। आनंद जी ने शांतिपूर्वक उसकी बातें सुनी और बोले, बेटा, जब मन अशांत होता है तो हमें अपने भीतर झांकने की आवश्यकता होती है। शांति और स्थिरता ही हमारे विचारों को सही दिशा में ले जा सकती है। आनंद जी ने रोहित को एक छोटी सी कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक बौद्ध मठ में एक युवा भिक्षु था जिसका नाम धम्मा था। धम्मा बहुत ही बुद्धिमान था, लेकिन उसका मन हमेशा विचारों से भरा रहता था। वह हमेशा सोचता रहता था कि उसे संसार के दुखों से कैसे छुटकारा मिलेगा। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक शांत झील के पास भेजा और कहा, इस झील के किनारे बैठकर ध्यान करो और देखो कि पानी में क्या होता है। धम्मा झील के किनारे बैठ गया और ध्यान करने लगा। कुछ समय बाद उसे झील के पानी में कुछ लहरें दिखाई दी। उसने देखा कि जैसे ही वह शांत बैठता है, लहरें धीरे धीरे शांत हो जाती हैं और पानी का सतह स्पष्ट हो जाता है। उसने समझा कि उसके विचार भी लहरों की तरह हैं। यदि वह उन्हें शांत रहने देगा तो उसकी बुद्धि भी स्पष्ट हो जाएगी। आनंद जी ने रोहित को ध्यान करने की सलाह दी और उसे कुछ ध्यान के अभ्यास भी बताए। उन्होंने कहा, तुम्हें प्रतिदिन कुछ समय के लिए ध्यान करना चाहिए। इससे तुम्हारे मन की अशांति कम होगी और तुम अपने विचारों को सही दिशा में ले जा सकोगे। रोहित ने आनंद जी की सलाह मानकर प्रतिदिन ध्यान करना शुरू कर दिया। शुरू में उसे बहुत कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि उसका मन शांत हो रहा है और उसकी समस्याएं भी कम हो रही हैं। ध्यान के माध्यम से रोहित ने अपने भीतर की शांति को महसूस किया। उसने समझा कि उसकी समस्याओं का समाधान उसके भीतर ही है। उसने अपने जीवन को नई दृष्टि से देखना शुरू किया और उसकी सोच में सकारात्मक परिवर्तन आया। रोहित ने धैर्य और स्थिरता का महत्व समझा। उसने देखा कि जब उसका मन शांत होता है तो वह सही निर्णय ले पाता है और उसके जीवन में संतुलन बना रहता है। उसने आनंद जी के सिखाए गए सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाया और धीरे धीरे उसकी सभी समस्याएं दूर होती गईं। अब रोहित एक शांत और संतुलित जीवन जीने लगा। उसने अपने काम और पढ़ाई में भी सफलता प्राप्त की और अपने परिवार और दोस्तों के साथ मधुर संबंध बनाए। उसने अपने गांव में भी शांति और सद्भावना का संदेश फैलाया और आनंद जी के सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचाया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि शांति और संतुलित विचारधारा हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। जब हमारा मन शांत होता है तो हम सही निर्णय ले सकते हैं और हमारे जीवन में समस्याएं भी कम हो जाती हैं। ध्यान और ध्यान की शक्ति को अपनाकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। रोहित की कहानी एक प्रेरणादायक उदाहरण है कि कैसे शांत बुद्धि और ध्यान की शक्ति से हम अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं। जब हम अपने भीतर की शांति को पहचानते हैं तो हमें अपने जीवन की सच्ची दिशा मिलती है और हम सही मायने में खुशहाल और संतुलित जीवन जी सकते हैं।
शांति और सद्भावना का यह मार्ग हमें अपने भीतर की वास्तविकता से जोड़ता है और हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। इस प्रकार आनंद जी के मार्गदर्शन में रोहित ने अपने जीवन को नई दिशा दी और शांति, संतुलन और बुद्धिमत्ता के महत्व को समझा। यह कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि हम भी अपने जीवन में शांति और ध्यान की शक्ति को अपनाकर अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं और एक सुखमय और सफल जीवन जी सकते हैं।